जतारा के सीएम राइट स्कूल में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग में भ्रष्टाचार की खुली पोल। जतारा नगर के सीएम राइट स्कूल में पदस्थ यशवंत पटेल यूएमएस राजनीति शास्त्र से नियुक्त है। इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरा नाम अतिशेष की सूची में प्रदर्शित है। इसके अनुसार यशवंत पटेल दूसरी शाला में जाना चाहते थे, जिसकी काउंसलिंग दिनांक 9 सितंबर 2024 को कराई गई थी, जिसमें उपस्थित हुआ, जिसमें यशवंत पटेल का नाम न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया तो उन्होंने अभिलेख देखकर मुझे काउंसलिंग का अवसर दिया एवं प्राचार्य द्वारा दी गई जानकारी को गलत ठहराया। काउंसलिंग में यशवंत पटेल के उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए और वहां पर उपस्थित संकुल प्राचार्य एमएल अहिरवार द्वारा बताया गया कि दीपा विश्वकर्मा का नाम है, लेकिन अभिलेखों के अनुसार वो गलत है। फिर भी अगली काउंसलिंग 22 सितंबर 2024 को दीपा विश्वकर्मा को काउंसलिंग में पहुंचने का अवसर दिया गया एवं शाला का चयन करवाया गया, जो यशवंत पटेल से जूनियर है और उनके आदेश जारी हो गया। इस प्रकरण में जैसे ही आवेदन मानव अधिकार आयोग सुरक्षा संगठन भोपाल को प्राप्त हुआ और प्रदेश प्रमुख सचिव राम रतन दीक्षित ने उक्त प्रकरण में तहकीकात की तो मामला साफ हो गया कि उक्त प्रकरण में जरूर लंबे स्तर पर लेन देन कर गलत तरीके से जो जायज है उसको नाजायज करके और जो नाजायज था उसको जायज ठहरा के काउंसलिंग करते हुए लाभ दे दिया गया। मानव अधिकार आयोग सुरक्षा संगठन ने इस संबंध में जिला कलेक्टर समेत शिक्षा मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत इस प्रकरण की सूचना जांच करते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ठोस और कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। इस प्रकरण में संबंधी जन को मुक्त होने के पहले हमारे जिले के कलेक्टर को चाहिए कि तुरंत जांच के आदेश करते हुए गलत तरीके से लाभ दिए गए व्यक्ति को तुरंत रोका जाए और जो सही व्यक्ति है उसको लाभ देते हुए आदेश जारी कर दोषियों के विरुद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से संपादक रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। यशवंत पटेल, आप क्या हैं? मैं सीएम राइज में राजनीति विज्ञान विषय के पद पर पदस्थ हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ है बताएं मेरा संक्षेप नाम में और पूरी बात। मेरा नाम अतिशेष की सूची में था और इसमें सुविधा दी गई थी कि आप अन्य विद्यालय का चयन कर सकते, तो मैं अन्य विद्यालय का चयन करना चाहता था। अब चूंकि हमारे प्राचार्य महोदय श्री एमएल अहिरवार जी ने हमारे नाम के स्थान पर श्रीमती दीपा विश्वकर्मा का नाम जोड़ दिया, जो अपात्र हैं, और हम जब उनका नाम सूची में नहीं था। हाँ, उनका नाम अतिशेष की सूची में नहीं था। अच्छा, जबकि उन्होंने उनको ही काउंसलिंग में बुलाया और जब 9 तारीख को हम काउंसलिंग में गए तो वहाँ पर हमारी काउंसलिंग भी करवाई गई, हमसे सहमति पत्र भरवाया गया, लेकिन उपस्थिति पंजी पर हमसे हस्ताक्षर नहीं करवाए। अच्छा। और डी अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि मेरा नाम ही अतिशेष की सूची में है और हम ही इसके पात्र हैं, और वहाँ पर उपस्थित दीपा विश्वकर्मा के लिए अपात्र कर दिया। लेकिन दूसरी काउंसलिंग जो 22/9/2024 में हुई, उसमें दीपा विश्वकर्मा की काउंसलिंग कराई गई और उनका जो आदेश है वो भी आ गया और हमारा आदेश नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिसके द्वारा ये गलतियां की गई उनको कड़ी सजा मिले और हमारे लिए न्याय मिले। इसकी जांच होना चाहिए। हाँ, इसकी जांच होना चाहिए। जांच होकर जो सही स्थिति है, हाँ, है वो उसको लाभ मिलना चाहिए। हाँ। तो ये जो है लाभ दीपा विश्वकर्मा का जो है नाम नहीं था जी, तो ये किस प्रकार से इनको शामिल किया गया, कुछ बताएं। ये हमारे जो प्राचार्य, उन्होंने लोभ व लालच की वजह से दीपा विश्वकर्मा का नाम अधिशेष में कर दिया, जो पात्र नहीं है। इसमें लालच क्या हो सकती है? लेन देन? अब ये तो हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यदि गलत किया गया तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और यदि जो महोदय जी द्वारा अभिलेख सत्यापित किए गए तो इसका आधार था अतिशेष में शाला में उपस्थिति दिनांक, तो इसमें शाला में हमारी उपस्थिति जो है वह 5/4/2023 है और जो दीपा विश्वकर्मा मैम है उनकी उपस्थिति शाला में 6/4/2023 है। तो इस आधार पर अतिशेष में हम पात्र हैं और दीपा विश्वकर्मा अपात्र हैं। तो इस प्रकार की जांच की जाए और हमारे लिए न्याय मिले।
और जो दोषी हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या मामला है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का मोनो है जिसका लक्ष्य है कि अन्याय के खिलाफ सामने आना, खड़े होना, न्याय दिलाना। श्री पटेल साहब ने मुझे आवेदन दिया। आवेदन में और दस्तावेजों से पूर्णतः सिद्ध होता है कि पटेल साहब अति में आ रहे हैं, क्योंकि दीपा विश्वकर्मा उनसे जूनियर हैं और उन्हें अतिशेष में नहीं आना चाहिए दस्तावेजों के अनुसार। और इनको पहले तो बुला लिया गया, उसमें लिखा हुआ उनके पत्र में, और फिर अभिलेखों की जांच की गई डीओ के द्वारा, समिति के द्वारा, परंतु इनको उस श्रेणी में न लड़कर अतिशेष में दीपा विश्वकर्मा का चयन करके उनको पदांकित संस्था के लिए आदेश दिया गया। इस अन्याय को करने में क्या लोभ लालच रही होगी, ये इस समय के माहौल को देखा जा सकता है। आज के समय में जो माहौल चल रहा है वो सोचनीय विचार है। आपको बता दें, अगर यहाँ सीएम राइज स्कूल में अतिशेष में शिक्षक थे तो यहाँ जो प्रमोशन होके उच्च प्रभार पे आए हैं, इन्हें उपस्थिति क्यों दी गई? अगर इन्हें उपस्थिति दी गई तो उसमें भी कुछ ना कुछ घपलेबाजी है। जब हमारे यहाँ बैठने के लिए 10 सीटें हों, 11वीं आ गई तो पहले अपनी व्यवस्था करें, फिर उसको ज्वाइन कराएं। ऐसी जो विसंगतियां हैं उसके लिए दोषी अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए, और अगर दंड नहीं मिलता है तो मानवाधिकार सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में आप क्या कलेक्टर साहब को बता चुके या बताएंगे? नहीं, अभी नहीं बताया मैंने। अभी आज ही मुझे संज्ञान में आया। मैं एक पत्र जारी करूंगा, शिक्षा मंत्री को जारी करूंगा, जेडी को जारी करूंगा, डीओ को जारी करूंगा, और हम अपने प्रांताध्यक्ष हमारे कुसमारिया जी पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं, उनके संज्ञान में लाया जाएगा, क्योंकि अन्याय में बर्दाश्त नहीं करता। धन्यवाद।